निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम सुनते ही हमें एक छोटी सी लड़की का चेहरा याद आता है जो सफेद फ्रीली ड्रेस पहने हुए मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। ये तस्वीर और उसके साथ जो चलने वाला जिंगल था, वॉशिंग पाउडर निरमा, हर घर में गूंजता था। लेकिन इस सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी है जो दुख और संकल्प से भरी हुई है। आइए इस वीडियो में हम निरमा के उदय और पतन की कहानी को समझते हैं और जानते हैं उस व्यक्ति की कहानी जिन्होंने इस ब्रांड को जन्म दिया, करशन भाई पटेल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1969 में गुजरात के पतन शहर में एक किसान परिवार में जन्मे थे करशन भाई पटेल। उन्होंने बीएससी केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और गुजरात सरकार के लिए जो जियोलॉजी एंड मिनरल डिपार्टमेंट था उसमें केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। उनका जीवन एक आम एम्प्लॉय की तरह ही था, लेकिन उनके माइंड में एक चीज थी कि मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। उन्होंने उस टाइम पर ऑब्जर्व किया कि जो डिटर्जेंट पाउडर थे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सर्फ आता था, वो बहुत महंगा था और आम लोग उसे नहीं खरीद पाते थे। ये देखकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जाए जो उचित दाम पर हो और हर व्यक्ति उसे खरीद सके। अपने घर के पिछले हिस्से में छोटा सा 100 वर्ग का फुट का जमीन ली और करशन भाई ने सोडा ऐश और कुछ केमिकल्स को मिलाकर एक नया डिटर्जेंट बना दिया। ये थोड़ा पीले रंग का था और उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर इसका नाम निरमा रखा। तो दुख की बात ये थी कि जो निरुपमा का जो देहांत हो गया था और करशन भाई ने अपनी बेटी की याद में इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा था। करशन भाई अपने हाथों से डिटर्जेंट बनाते थे और फिर जब वो बन जाता था तो फिर अपनी साइकिल पर 15-20 पैकेट लेते थे और डोर टू डोर बेचने निकल पड़ते थे। उनका ये डिटर्जेंट पाउडर 3.5 रुपए का था, जबकि जो मार्केट में उस टाइम पे बाकी डिटर्जेंट थे वो 13.5 रुपए किलो के हिसाब से मिलते थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के साथ जो मनी बैक गारंटी भी दी थी कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे, जो उस समय पे एक नया कॉन्सेप्ट था और ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को वो ये स्कीम काफी अच्छी लगी। तो 3 साल तक ये काम चलने के बाद करशन भाई ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपने डिटर्जेंट बिजनेस पर ध्यान देने लगे। उन्होंने अहमदाबाद में एक छोटी सी दुकान खोली जहां से उन्होंने निरमा पाउडर बेचना शुरू किया। उनकी मेहनत और सस्ता और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होने के कारण निरमा जो है जल्दी ही लोगों में लोकप्रिय हो गया। ये सब कुछ उन्होंने बिना किसी बड़े मार्केटिंग बजट से किया, सिर्फ अपनी मेहनत और जो ग्राहक यानी कस्टमर से सीधा संपर्क करके, क्योंकि उस टाइम पर बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग होते थे लेकिन डायरेक्ट कस्टमर से कोई बातचीत नहीं होती थी। तो करशन भाई पटेल की ये कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपने को साकार कर सकता है अगर उसके पास दृढ़ संकल्प है, यानी कि वो डेडिकेटेड है और वो मेहनत करने से घबराता नहीं है। अब बात करते हैं सफलता की कहानी घर घर में निरमा। तो बात है 1970 और 1980 के दशक में। निरमा ने अपने सस्ते और अच्छी क्वालिटी डिटर्जेंट के साथ इंडियन मार्केट में क्रांति ला दी। करशन भाई पटेल के निर्देश अनुसार निरमा ने अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई। सबसे पहला तो ये था, जो आपको बता ही दिया है, कि जो उन्होंने अपने डिटर्जेंट का प्राइस रखा था वो 3.5 रुपए पर किलो रखा था, बल्कि उस टाइम पे जो बाकी के कॉम्पिटिटर थे उनका 13 रुपए या 13.5 रुपए चल रहा था। ये दाम जो है वो कस्टमर्स को काफी अच्छा लग रहा था क्योंकि सस्ते में मिल रहा था, प्लस ये था कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी थी। कंपनी ने लगभग देश भर में लगभग 400 डिस्ट्रीब्यूटर और 20 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट का नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिससे जो उसके प्रोडक्ट थे वो देश के कोने कोने तक पहुंच सके। ये नेटवर्क इतना मजबूत था कि निरमा के जो प्रोडक्ट्स थे वो छोटे से छोटे गांव तक भी उपलब्ध थे। निरमा ने अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए कुछ नए और स्ट्रेटेजीज बनाई, जैसे कि जो उनका वॉशिंग पाउडर निरमा था जिसमें एक छोटी सी लड़की दिखती थी, वो हर जगह एडवर्टाइजिंग में वही देखा जाता था। ये विज्ञापन इस तरह बनाया गया था कि जो लोग इसे आसानी से याद रख सके, यानी कि रिकॉइल हो सके, और ये निरमा की पहचान बन गया। निरमा ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी विशेष ध्यान दिया। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जिससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बनी रहे। इसके अलावा निरमा ने अपने जो रॉ मटेरियल्स के जो प्रोडक्ट उत्पादन था उसको भी खुद करने के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू किया, जिससे जो उसके प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है वो कम रहे और कस्टमर तक कम दाम में ही सही क्वालिटी पहुंच सके। इन सब स्ट्रेटेजीज के कारण निरमा ने देश के डिटर्जेंट और सोप मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना ली थी। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के रेंज को भी बहुत बढ़ाया, जिसमें डिटर्जेंट के अलावा टॉयलेट सोप्स आने लगे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी शामिल थे। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि इस केस स्टडी की इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपको भी सीखनी चाहिए, वो है विज्ञापन की शक्ति यानी एडवर्टाइजिंग पावर। आपने सुना होगा ना, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो 1980 में जब इंडियन मार्केट में सर्फ जो है पहले से ही बहुत सारे थे, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का फेमस सर्फ था, उसके बावजूद एक तो ये था इन्होंने अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में दिया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, करशन भाई पटेल ने
पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ मिलकर एक ऐसा जिंगल बनाया जो कि सीधा लोगों के दिल को छू पाया। तो 1975 में पहली बार इसे रेडियो में प्रसारित किया गया और ये तुरंत ही लोगों के मन में छा गया। इसकी सफलता को देखते हुए इन्होंने 1982 में इंडियन टेलीविजन पर भी इसको लॉन्च कर दिया। इस विज्ञापन में एक छोटी सी लड़की सफेद फ्रीली ड्रेस पहने नजर आती थी, जो निरमा की पहचान बन गई। ये लड़की असल में करसन भाई पटेल की जो बेटी थी निरुपमा, उनको दर्शाती थी, जिनके नाम पर इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया था। इस जिंगल की पता खासियत क्या थी कि एक तो सबसे पहले ये बहुत कैची था, प्लस इसमें जो कस्टमर था यानी इंडियन मार्केट से जो कस्टमर था उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। कैसे? इसमें था हेमा, रेखा, जया और सुषमा, ऐसे नाम थे जो गली गली में आपको सुनने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें था दूध सी सफेदी निरमा से आई। ऐसे लाइन के कारण लोगों के मन में एक ही चीज आती थी कि दूध जैसा सफेद प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसलिए ये लोगों को हमेशा याद रहने लगा। इस तरह निरमा के जो एड्स थे उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं बेचा, बल्कि समाज की जो सोच है उसको भी प्रभावित किया, उसको भी इन्फ्लुएंस किया। इस जिंगल की सफलता का एक और कारण था कि जो रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जिंगल जो है हर जगह पहुंचाया गया। ये जिंगल इतना इन्फ्लुएंशियल था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। जो 90s के लोग होंगे जिन्होंने सुना होगा उनको ये जरूर याद होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये याद है कि नहीं है। ये निरमा की जो ब्रांडिंग है वो इसका मूल आधार बन गया। इससे कंपनी को अपनी पहचान मिल गई और बाद में इन्होंने जो और प्रोडक्ट्स निकाले वो भी बेचने में आसानी हुआ। जैसे जैसे समय बदला, एडवर्टाइजिंग में और चेहरे और नए नए कॉन्सेप्ट आए, लेकिन इस जिंगल को भूलना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि लोगों के मन में ये गहराई से उतर चुका था। ये लगातार निरमा के ब्रांड को तरोताजा कर देता था और रिलेवेंट बनाए रखता था। निरमा की सफलता बहुत हद तक डिपेंड करती थी उनके एड पे। अब बात करते हैं थोड़े से कि ये इसका फॉल कैसे हुआ। तो निरमा की सफलता को देखकर जो इसके कॉम्पिटिटर थे जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाकी लोग, उन्होंने जैसे व्हील डिटर्जेंट लॉन्च किया सस्ते प्राइस पे, घड़ी डिटर्जेंट भी आया और धीरे धीरे उन्होंने निरमा का जो है शेयर मार्केट से कम कर दिया। आज निरमा भी बहुत कम बिकता है और घड़ी डिटर्जेंट, व्हील, टाइड, रेन ये सब आ गए हैं। तो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आज भी निरमा की कहानी एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने संकल्प और डेडिकेशन और मेहनत से मार्केट के बड़े प्लेयर्स को टक्कर दिया। करसन भाई पटेल का जो ये सफर था हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो आपका कोई भी सपना सच हो सकता है। तो ये थी निरमा वॉशिंग पाउडर की कहानी, एक ऐसे ब्रांड की जो कभी घर घर का हिस्सा था और आज भी छाप छोड़ जाता है। क्योंकि जब भी आप सुनेंगे ये वाला जिंगल की वॉशिंग पाउडर निरमा, तो आपके मन में वही लड़की याद आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट हो सके। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आप कौन सी बिजनेस केस स्टडी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।